गर्मी आते ही बाजार में तरबूज और खरबूजे की तो जैसे बहार ही आ जाती है। देखा जाए तो ये दोनों ही हाइड्रेटिंग फ्रूट्स हैं और ये शरीर को बहुत सारे फायदे देने के काम करते हैं। दोनों ही फलों में ऐसे कमाल के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं कि हर कोई इनको खाना चाहता है। अगर हम देखा जाए तो इन दोनों ही फ्रूट्स में लगभग 90% से ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। लेकिन अगर आप इन दोनों की आपस में तुलना करते हैं तो कई सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको तरबूज खाना चाहिए, खरबूजा खाना चाहिए, कौन सा इनके लिए बेस्ट है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे वाटरमेलन और मस्क मेलन यानी कि तरबूज और खरबूजे के बीच में कौन सा फल आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, आपको कौन सा फल खाना चाहिए। देखिए, वैसे तो ये दोनों ही फल अलग अलग गुणों के चलते अलग अलग फ़ायदे देने का काम करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप अपना वज़न घटाने के लिए इन फ्रूट्स का सेवन करते हो तो आपको बता दें कि तरबूज खरबूजे पर भारी पड़ता है, यानी कि आपको तरबूज खाना चाहिए। वज़न कम करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ देखी जाती है कि कौन से खाने की चीज़ में कितनी कैलोरी है। जितनी कम कैलोरी वाला आप खाना खाओगे, आपको वज़न घटाने में मदद मिलेगी। अगर हम तरबूज की बात करें तो 100 ग्राम तरबूज में 30 कैलोरी होती है, वहीं पर 100 ग्राम खरबूजे के अंदर 34 कैलोरी होती है। तरबूज के अंदर एक खास तरह का एंटीऑक्सीडेंट्स पाया जाता है जिसको लाइकोपिन बोलते हैं और ये बॉडी में से चर्बी को काटने का काम करता है और डाइजेशन को भी बढ़ाता है। शरीर को एक्टिव और मजबूत बनाने के लिए प्रोटीन की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप प्रोटीन के लिए इनको खाना चाहते हैं तो आपको खरबूजा खाना चाहिए, ये आपके लिए बेस्ट है। प्रोटीन के मामले में खरबूजा तरबूज पर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ता है। 100 ग्राम खरबूजे के अंदर 1.11 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है, वहीं पर तरबूज के अंदर सिर्फ 0.61 ग्राम प्रोटीन होता है। तरबूज के बजाय अगर आप खरबूजा खाते हो तो इससे आपको ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। देखा जाए तो दोनों ही फल गर्मियों के दिनों में आते हैं और पानी से भरपूर होते हैं। अगर आप शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए इन फ्रूट्स का सेवन करते हो तो आपको तरबूज खाना चाहिए। तरबूज के अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है और इसको खाने पर आपकी बॉडी लंबे समय तक हाइड्रेट भी रहती है। जब बात विटामिन के लेने की हो, विटामिन के इंटेक की हो, तो खरबूजा सबसे बेस्ट माना जाता है। खरबूजे के अंदर विटामिन सी, विटामिन B6 और विटामिन के पाया जाता है, जबकि तरबूज के अंदर विटामिन ए, विटामिन B1 और विटामिन B5 पाया जाता है। तरबूज के अंदर विटामिन सी कम होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। फाइबर डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ऐसे में अगर हम इन दोनों फ्रूट्स की बात करें फाइबर की मात्रा की, तो फाइबर की मात्रा खरबूजे के अंदर ज़्यादा होती है। खरबूजे के अंदर तरबूज से भी ज़्यादा फाइबर पाया जाता है और ये डाइजेशन को बढ़ाने का काम करता है। खरबूजा खाने से आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है और ये आपको वेट लॉस में भी मदद करता है। देखिए, वैसे तो ये दोनों ही फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ायदे देते हैं, इन दोनों को ही खाना चाहिए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप इन दोनों को साथ में खाते हो तो इससे आपका पेट खराब होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये दोनों ही फल पानी से भरपूर होता है, लेकिन इन दोनों की तासीर अलग होती है और न्यूट्रिशन भी अलग होता है। इतना ही नहीं, इन दोनों का पचने का टाइम भी अलग-अलग होता है। देखिए, जैसे कि तरबूजा ठंडे की असर देता है, ठंडी तासीर वाला होता है, वहीं पर खरबूजे की तासीर ठंडी नहीं होती है। तरबूज खाने में एकदम हल्का होता है, आसानी से पच जाता है, वहीं पर खरबूजे को पचने में टाइम लगता है और उसमें फ़ाइबर की मात्रा भी ज़्यादा होती है। तो इन दोनों को हमेशा अलग-अलग टाइम पर ही खाना चाहिए, इन दोनों को साथ में खाने से आपको बचना चाहिए। अगर आप साथ में खाते हो तो आपका डाइजेशन ख़राब हो सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप भी इस समर का मज़ा लीजिए। इस वीडियो को सभी के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए।